प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें वचन में सीखने को मिलता है कि वचन किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए है। और उसमें लिखी बातों को हम हर एक को अमल करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, वचन सबसे ज़्यादा जवानों की तरफ फोकस करता है, जवानों को समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब बच्चे जवानी में कदम रखते हैं तो उनकी शारीरिक और मानसिक बदलाव होता है और उस समय एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और वही आकर्षण आगे चलकर उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए वचन कहता है, भजन संहिता 119 उसका 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये सच है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो इसमें हमको ये समझना है कि यहाँ अगर जवानों को वचन अपनी चाल सुधारने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब खुश हो जाएं कि ये वचन हमारे लिए नहीं है, बल्कि वचन हर एक को सावधान करता है। हमको ये समझना है, जानना है कि हम भजनकार हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमको ये जानना है, हम इतना वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, पर कभी हमने ये सोचा है कि ये वचन आखिर जा कहाँ रहा है। संसार के अंदर हम उलझ गए हैं। जीवन के लिए जब हम कुछ भी साबुन से धोते हैं तो उसकी गंदगी को हम साफ करते हैं। उस गंदगी को जिसको हम साफ कर रहे हैं, उस गंदगी को जाने दीजिए, पर ये वचन है, इसको अपने हृदय में रखना है, अपने विवेक में रखना है, आत्मा में, जीवन में इन वचनों को बसा लेना है। क्योंकि जिस दिन बाइबल का एक वचन नहीं मिलेगा प्रियो, उस दिन ये वचन काम आएगा। हम भेदों के भंडारी कहलाएंगे। जिन लोगों तक ये वचन नहीं पहुंचा है उन लोगों तक ये वचन पहुंचेगा। जिंदगी बचेगी बर्बाद होने से। क्यों इंतज़ार करना है कि वचन ख़त्म हो, लेकिन पहले ही हम अपने आप को वचन में मजबूत कर लें, प्रभु की पत्रियां बन जाए प्रियो। वचन क्या कह रहा है, कुलूसी उसका 3:16 पढ़ेंगे तो उसमें मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन में लेखक क्या वचन को अपने जीवन में, आत्मा में बस जाने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहा है। हमको ये सोचना है, आज का जनरेशन इतना तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है। आज बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए अच्छे से अच्छा सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये कमी ना हो। उनकी इतनी हैसियत नहीं रहती, फिर भी वो अपने हैसियत से बढ़कर अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उनके प्यार का गलत उपयोग कर रहे हैं। आज अगर उनको कोई अच्छी गाड़ी ले दिया जाए, उनको अच्छा कोई मोबाइल का साधन दिया जाए, तो वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। माता पिताओं का प्यार का गलत उपयोग कर रहे हैं। आज जवानों को अगर कहा जाए कि प्रभु का वचन पढ़ो, दुआ में बैठो, चर्च जाओ, लेकिन नहीं, पर एंटरटेनमेंट के लिए बोलो, कहीं घूमने जाने के लिए बोलो, तो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। प्रभु के काम के लिए बिल्कुल पिछड़ गए। और जिसको बोला जाए तो वो सोच में बैठ जाते हैं कि हम प्रभु के काम को कैसे अकेले करेंगे। लेकिन याद रखिए, प्रभु का कार्य पवित्र आत्मा एक से ही शुरू करता है। आगे बढ़िए, प्रभु के कार्य को करिए। क्या पता कौन सा वचन किसी की ज़रूरत हो, नया जीवन किसी के लिए बन जाए। इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पर कितनी ईमानदारी से हम इन वचनों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, खुद पर अमल कर रहे हैं। प्रभु के प्रेम का, आशीषों का गलत फायदा हमको नहीं उठाना है प्रियो। हमको प्रभु के कार्य के लिए, वचनों के लिए, जो लोग प्रभु से दूर हैं उन सब के लिए गंभीर होना है। जो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानते उन लोगों तक ये वचन पहुंचाना है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, कई ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी जो हमें रोकेंगी, टोकेंगी, लेकिन एक बात हमेशा गौर से अपने जीवन में ये गांठ बांध लीजिए कि परमेश्वर को हम अगर चाह रहे हैं, परमेश्वर के साथ अगर हम चल रहे हैं, तो उससे बढ़कर हमको किसी को अहमियत नहीं देना है। क्योंकि खुदा से बढ़कर अगर हम किसी को अहमियत देते हैं तो ये एक मूर्ति पूजा ही होगी।
जो हमें गुनाह की ओर ढकेल देगी। और जब हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, सच में प्रभु के साथ अपने रिश्ते को, संबंध को अच्छा कर लेंगे, तो जिस तरह फिलिपियो 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है कि पौलुस ने क्या कहा कि संसार की सारी बातों को वो क्या समझते हैं, कूड़ा कचरे की तरह समझते, और हम भी ऐसे ही समझेंगे। लेकिन प्रभु के पास तो आए हम, इंतज़ार किस बात का है। लेकिन आज हम सिर्फ कल्पनाओं में ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ये कल्पनाएं वो कल्पनाएं, और कल्पना इतना करते चले जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल में वो गलतियां कर देते हैं जो हमको नहीं करना है। कल्पनाओं की ज़िंदगी से, ख्वाबों की दुनिया से हमको बाहर आना है, कंफर्ट जोन से हमको बाहर आना है, तभी हम प्रभु के कार्य को गंभीरता से कर सकेंगे। आज इतना आँखों को अंधा कर दिया है इस शैतान ने कि जो सही बातें हैं वो हम गलत नज़र आ रही है हमें, और जो गलत है वो सही लग रहा है। सोचने का समय है कि हम क्या बो रहे हैं और आने वाले समय में कौन सी फसल काटेंगे हम, फ़ायदा है या नुकसान है। एक सवाल है हर एक के जीवन से, क्योंकि हम अपने एक पैर को संसार में और एक पैर को प्रभु के साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जरा ये सोचिए, अगर एक पैर हम नीचे और एक पैर ऊपर रखेंगे तो हम इस स्थिति में कितने देर खड़े रह सकते हैं। इसलिए हमको समझना है कि आज समय है। इफिसियों 5 उसका 16 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज प्रभु ने हमको समय दिए हैं, उसका सदुपयोग करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। प्रिय, याद रखिए, जवानी में जब हम कदम रख रहे हैं तो याद रखिए हमको किसका चुनाव पहले करना है। दुनिया को नहीं, प्रभु को चुनते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम प्रभु के साथ चलते रहेंगे, हमारे जीवन के तमाम वो रास्ते जो टेढ़े हैं, जो गड्ढे हैं, कांटे हैं, पत्थर है, प्रभु सब कुछ साफ करते हुए, समतल करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जीवन को हम अकेले नहीं, लेकिन कई लोगों को हम प्रभु के साथ साथ उसके राज के अधिकारी होने के लिए प्रभु के पीछे पीछे ले चलेंगे। ये जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ज़िंदगी प्रभु ने हमको आज दिया है, हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। ये सोचिए और प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। जो गलत है उसको सुधार कर प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दें।